गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाचनाडी निर्वाणा सूत्रगढ़ से। हमारी जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर और जो विषय है वो है ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। प्रथम चरण जो अपना गया था उस प्रथम चरण के अंदर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस, उसके अंदर हमने जो ज्ञान के बारे में पढ़ा था। प्रथम चरण के अंदर ज्ञान में क्या क्या था? अर्थ, ज्ञान का अर्थ, अवधारणा, जो विभिन्न धर्म थे उनके ज्ञान के प्रत्यय, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान के प्रकार और आवश्यकता। या कहें तो ज्ञान के आवश्यक शर्तें, आवश्यकता या आवश्यक शर्तें। इन टॉपिक्स के बारे में हमने प्रथम चरण में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज से अपना जो द्वितीय चरण है वो प्रारंभ हो रहा है, सेकंड चरण। तो सेकंड चरण का आज जो पहला लेक्चर है उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूचना। क्या रहेगा? सूचना। तो हमारा जो प्रकरण है वो है सूचना। आज हम सूचना के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं सूचना की अवधारणा से। सूचना की अवधारणा। इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सूचना एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है या एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन है। सामान्य तौर पर अपने देखें तो तथ्य, ज्ञान, आंकड़े और विवेक, क्या क्या? तथ्य, आंकड़े, ज्ञान और विवेक। सामान्य तौर पर ये जो शब्द हैं तथ्य, आंकड़े, ज्ञान और विवेक, ये जो शब्द हैं ये सूचना के समानार्थी रूप से प्रयुक्त होते हैं। किसके? सूचना के। ये समानार्थी रूप से ये प्रयुक्त होते हैं सूचना के लिए। यदि व्यापक अर्थ में देखें तो सूचना से हमारा अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है जिसमें किसी विशेष तथ्य, विशेष विषय, विशेष घटना से संबंधित हो और वह संप्रेषणीय हो। ठीक है? किससे? विशेष तथ्य, विशेष विषय, विशेष आंकड़े, विशेष आंकड़े और विशेष घटनाएं। सही तौर पर देखें अच्छे से कि वह ज्ञान जो विशेष तथ्य, विषय, आंकड़े, घटनाओं से संबंधित हो और संप्रेषणीय हो। क्या हो? संप्रेषणीय। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये जो शब्द है संप्रेषणीय, यानी ये तो होना चाहिए विशेष वह ज्ञान, विशेष तथ्य, विषय, आंकड़े, घटनाएं पर से संबंधित हो, साथ में संप्रेषणीय हो। तो संप्रेषण देख लो, संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है? तो अपने एक तरह से इसमें ऐसे भी कह सकते हैं
कि वह तथ्य, विषय, आंकड़े, घटनाएं जो एक दूसरे को अपने आदान प्रदान कर सके, वह जो ज्ञान होता है वो ज्ञान है, वो सूचना कहलाता है, सूचना होता है। ये इसका व्यापक अर्थ हो गया। किंतु इसमें एक ये है कि विभिन्न प्रकार के जो तरह के विद्वान थे जो कि सूचना को परिभाषित किया, किंतु ये इतना डिफिकल्ट है या इतना क्रिटिकल है कि उन परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या इस निष्कर्ष पर लोग पहुंचे हैं कि सूचना का कोई भी सर्वमान्य और सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। क्या? सर्वमान्य और सार्वभौमिक। या कि जो सभी मान सके, ऐसी परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है इतनी जटिल, परफेक्ट इसका जो परिभाषा है वो नहीं है। सामान्य शब्दों में जो परिष्कृत डाटा को सूचना कहा जाता है। किसको? सामान्य शब्द परिष्कृत जो डाटा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। तो सूचना किस तरह से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को? तो डाटा है, डाटा हुआ, डाटा को अपने प्रक्रियाकरण करते हैं। क्या करते हैं? प्रक्रियाकरण। डाटा को प्रक्रियाकरण करने के बाद में जो चीज सामने आती है वो होती है सूचना। तो सूचना के लिए डाटा को प्रक्रियाकरण करना अति आवश्यक है, तो वो होती है सूचना। ठीक है। अब अपने देखते हैं कि जो वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार जो मानव का जो मस्तिष्क है वह सूचना को एकत्रित करता है, सूचना को इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि जो मानव का मस्तिष्क होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। हमारे ऊपर ले लें कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर वो नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और ये जो विचार हैं, ये विचार ये मूर्त और अमूर्त किसी भी तरह के हो सकते हैं। मस्तिष्क के अंदर नए नए विचार, और ये विचार जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं? ये मूर्त और अमूर्त, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है। तो जब कोई भी मनुष्य सोचता है, उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के तथ्य, वो कल्पनाशील भी सोचता है, वो उसके मन में संवेदना भी होती है, उत्तेजना भी होती है, अनुभूति भी होती है, प्रतिरूप भी होते हैं। ये सारे के सारे ये उत्पन्न होते हैं जो सूचना उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। कौन? विभिन्न प्रकार के विचार, तथ्य, कल्पनाएं, प्रतिबिंब, प्रतिरूप, अनुभूति, संवेदना, उत्तेजना, ये सारे जो होते हैं ये मानव के मस्तिष्क को सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में अपने ये कह सकते हैं कि सूचना सामान्य रूप से आंकड़े अथवा तथ्यों के जो एकीकृत समूह होते हैं उसका विस्तृत जो स्वरूप है वो संचारण करने हेतु किसी माध्यम से अंकित किया जाता है। क्या क्या चीज? कि आंकड़े और तथ्यों का एकत्रित समूह। किसका? आंकड़े और तथ्य। ठीक है। आंकड़े और जो तथ्य है इसका जो एकत्रित समूह होता है, यानी इनका एकत्रित समूह, जो एकत्रित समूह होता है उसके संचारण हेतु जो किसी माध्यम में अंकित किया जाता है और वो होती है सूचना। ठीक है। तो अपने परिभाषा के बारे में बोला था कि इसके बहुत से अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो अब अपने अवधारणा से हटके अब अपने करते हैं
सूचना की परिभाषाएं, जो कि अलग अलग विचारक के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बताया गया है। जो प्रमुख प्रमुख है अपने 2-3 वही करते हैं। तो अब है सूचना की परिभाषाएं। सूचना की परिभाषा, जो पहली परिभाषा है वो कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का है। किसका? कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। जो पहली परिभाषा इसके द्वारा दी गई है, इस संस्था के द्वारा दी गई है, इसमें यह कहा गया है कि वह ज्ञान जो विशेष तथ्यों, घटनाओं, विषयों से संबंधित हो और उसका संप्रेषण किया जा सके। क्या क्या? वह ज्ञान जो विशेष तथ्य, विषय, घटनाओं व घटनाओं से संबंधित हो तथा उसका संप्रेषण किया जा सके। ये कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो सूचना की परिभाषा है वो यह दिया गया है कि वह ज्ञान जो विशेष तथ्य, विषय व घटनाओं से संबंधित हो तथा उसका संप्रेषण किया जा सके, उसे अपने इन्होंने सूचना माना है। जो दूसरा है दूसरा परिभाषा है वो है एन बाल्किन के अनुसार। एन बाल्किन के अनुसार ये क्या बोलते हैं? सूचना उसे कहते हैं जिनमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। क्या? सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये है एन बाल्किन के अनुसार। अब तीसरी परिभाषा है वो है रोवली एवं टर्नर के अनुसार। रोवली एवं टर्नर, जो कि बहुत ही प्रमुख परिभाषा है। ये कहते हैं सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। क्या? सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। ये जो परिभाषा है
वो है रोवली एवं टर्नर के अनुसार। तो ये जो प्रमुख 3 परिभाषाएं थी, तो जो अपने अवधारणा की है, परिभाषा की है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, कुछ बातें, एक बात नहीं कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, और वो अब क्या क्या बातें हैं वो अपने अब करते हैं। इन परिभाषाओं से क्या क्या बातें सूचना के बारे में स्पष्ट होती हैं, वो अपने 4-5 बातें हैं। पहली जो है वो ये है कि सूचना वह डाटा है जिसे पुनर्प्राप्त या परिष्कृत किया जा सकता है। क्या है? सूचना वह डाटा है जिसे पुनर्प्राप्त या परिष्कृत किया जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा, सूचना एक संदेश है, एक संकेत है और एक प्रेरणा हो सकती है। क्या है? सूचना क्या है? एक संदेश है, ठीक है, एक संकेत है, और यह जो है वह उत्तेजना और प्रेरणा हो सकती है। उत्तेजना और प्रेरणा हो सकती है। दूसरी बात ये। तीसरी ये है, सूचना संचार के लिए होती है और यह परिवर्तन और ज्ञानवर्धन होती है। क्या है? सूचना किसके लिए होती है? संचार के लिए। जो सूचना है वो संचार के लिए होती है। ये परिवर्तन और ज्ञानवर्धन हो सकती है। ज्ञानवर्धन हो सकती है। अब इसमें परिवर्तन और ज्ञानवर्धन कैसे हो सकती है कि कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है, वो सूचना हमें इतनी अच्छी लगती है कि उस सूचना को, उस वस्तु को, उस चीज को हम अपने व्यवहार के अंदर ढालना चाहते हैं, और जैसे भी वो अपने उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे व्यवहार में या हमारी सूचनाओं में हमारा जो एकत्रित मेमोरी है उसमें परिवर्तन होता है, और ज्ञानवर्धन तो वो होता ही है। सूचना नेक्स्ट है। जो सूचना है वह सूचना और संप्रेषण, ये दोनों के अंदर बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। सूचना, संप्रेषण। सूचना और संप्रेषण में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। यदि अपने ये कहें कि ये एक दूसरे का पूरक हैं और ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सूचना है और संप्रेषण, ये दोनों के अंदर बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। और लास्ट जो है सूचना है, सूचना एवं संचार, ये सामाजिक विनिमय की प्रक्रिया है। सूचना एवं संचार है, ये किसकी प्रक्रिया है? सामाजिक विनिमय की। सामाजिक विनिमय की प्रक्रिया है। और जो सूचना है वो विनिमय की वस्तु होती है। सूचना है वो किसकी वस्तु होती है? विनिमय की। विनिमय की वस्तु होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो अपने नेक्स्ट क्लास होगी, द्वितीय चरण का जो दूसरी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे? सूचना की विशेषताएं और सूचना के प्रकार, दो चीज अपने करेंगे, और इसको अच्छे से अपने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।